आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी घोषित शेड्यूल के अचानक से लद्दाख लेह पहुंच गए और लेह में जो पहुंचे उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की, आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की और जो जवान खास तौर पर बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं उनसे मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। इस मुलाकात के बारे में मीडिया को पता नहीं था और इसका अचानक से प्लान बना, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब लोग सब सवाल कर रहे हैं कि ऐसे तनाव भरे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने लेह लद्दाख का दौरा करने का फैसला क्यों किया। दरअसल में पीएम मोदी ने ये संदेश साफ चीन को देने की कोशिश कर दिया। जो भारत के रणनीतिकार हैं उन्होंने साफ ये चीन को संदेश देने की कोशिश करी है कि ये जो चीन कोशिश करता है अपनी तरफ की प्रोपोगेंडा वाले वीडियो शेयर करता है, कभी उनके राष्ट्रपति भारत से तनाव के वक्त अपनी सेनाओं से मिलते हैं, तो ऐसे प्रोपोगेंडा में भारत भी पीछे नहीं है। और अगर चीन को लगता है कि इस तरह के प्रोपोगेंडा से भारत डर जाएगा और भारत पीछे हट जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। भारत वो देश नहीं है। जब भी चाइना का साउथ चाइना सी में किसी देश से कोई विवाद होता है तो चाइना एक बहुत बड़े लेवल पर युद्ध एक्सरसाइज करता है, युद्ध अभ्यास करता है और उसकी वीडियो बनाकर ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट पे डलवाता है। और उसमें कई बार चीन के सरकार के बड़े नेता पहुंचते हैं और कई बार तो उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंच जाते हैं और उसमें वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम अपनी एक भी इंच ज़मीन किसी और को नहीं देंगे। लेकिन पीएम मोदी ने वहाँ पर जाकर बातें तो नहीं की, लेकिन वो लेह में जाकर सेना के जवानों से मिले और ये संदेश साफ है कि प्रधानमंत्री की और देश की सरकार की कोशिश है कि जवानों को बता दिया जाए कि हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार आपके साथ है या नहीं। अगर आपके पास सामने से हमला हो तो आप बराबर जवाब दें। और उनकी इस मुलाकात के कई मायने हैं और पूरी दुनिया में इस तरह से इस खबर को चलाया जा रहा है कि तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री भारत चीन सीमा पर पहुंच गए। हालांकि जहां पर पीएम मोदी पहुंचे वो भारत चीन की सीमा से कई किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी ऐसे वक्त में लेह लद्दाख पहुंचना अपने आप में इस सरकार की बताता है कि ये सरकार क्या चाहती है। जो देश के रणनीतिकार हैं भारत चीन के मामलों पर, वो क्या चाहते हैं। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सभी को याद है कैसे 2017 में डोकलाम के वक्त चाइना ने युद्ध अभ्यास किया था और वहां पर उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी को नहीं देंगे। लेकिन डोकलाम किस तरह से खत्म हुआ सब जानते हैं। दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो पीछे गई थी। लेकिन जो गलवान में हुआ उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि मोदी और शी जिनपिंग की दोस्ती को गहरा आघात पहुंचा है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कोई कसर नहीं छोड़ी थी चाइना से फ्रेंडली रिश्ते बनाने में। मुख्यमंत्री के तौर पर वो चाइना जाते रहे, प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज़्यादा चाइना गए और इसके बावजूद 1975 के बाद पहली बार भारत की सेना और चीन की सेनाओं के बीच ये डेडली क्लैश हुआ। इससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के मन को भी आघात पहुंचा होगा और वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू की तरह जैसे उनको धोखा मिलने के बाद लगा होगा, बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे होंगे। लेकिन भारत 1962 का और 2020 का अलग है। तब भारत के पास सेना भी पर्याप्त नहीं थी, हिमालय में लड़ने की क्षमता ही नहीं थी भारत की सेना के पास। लेकिन अब भारत की सेना के पास लगभग चीन के बराबर सेना है और ताकत में भी भारत की सेना कहीं भी कम नहीं है। और यही कारण है कि भारत इस बार आग से आग दिखाकर चीन के सामने खड़ा है और चीन भी पहले जैसी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जैसे 1962 में चीन ने अचानक से, चाहे भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू लद्दाख, सब जगह से चाइना की सेना ने हमला किया था। लेकिन इस वक्त चाइना भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।